सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम संचयन कक्षाओं की पुस्तक से पाठ 2 स्मृति का सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। तो आए सबसे पहले स्मृति शब्द का अर्थ जान लेते हैं। स्मृति शब्द का अर्थ होता है याद। लेखक ने अपने बचपन की एक याद के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है कि उन्होंने बचपन में किस तरीके से शैतानियां करते थे। उस शैतानियों का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी याद साझा करने का प्रयास किया है। तो आए शुरू करते हैं पाठ को। लेखक कह रहा है कि सन 1908 दिसंबर के महीने की बात है। दिसंबर जनवरी का महीना था। बहुत ठंड पड़ रही थी और शाम के लगभग 4 बजे लेखक अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कह सकते हैं कि वह झरबेरी, जैसे बेर होती है उससे भी छोटे छोटे होते हैं, झरबेरी तोड़ करके खा रहा था और ठंड का मौसम था। इस कारण कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि आपको आपके बड़े भाई ने बुलाया है। अब यह बात सुन करके जो लेखक था, क्योंकि उस समय काफी छोटा था, उसकी स्थिति बड़ी गंभीर सी हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि भाई साहब ने कहीं इसलिए तो नहीं बुलाया कि मैं झरबेरी यहाँ पर तोड़ करके खा रहा हूँ, मैं यहाँ से घर से बिना बताए आ गया हूँ और इस तरीके की शरारत करते हुए किसी ने जाकर के बता दिया होगा। कितनी ठंड में वह जाकर के वहां पर घूम रहा है, कहीं मुझे मारेंगे या पीटेंगे तो नहीं। वो बहुत डरते डरते आखिर में घर जाता है। घर जाने के पश्चात बड़े भाई साहब कहते हैं, कुछ पत्र देते हैं, बोलते हैं यह पत्र जा करके एक जगह का नाम है मक्खनपुर, कि मक्खनपुर के डाकखाने पोस्ट ऑफिस में डाल करके आ जाओ। क्योंकि शाम के 4 बज रहे थे और शाम कह सकते हैं कि ठंड के महीने में रात जल्दी हो जाती है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा जल्दी जाओ और जल्दी आ जाना। अब लेखक बताता है कि अपनी फ्लैशबैक की कहानी को, कि वहां से पत्र लेकर के वो दौड़ते हुए जाते हैं और एक कुएं के पास रुकते हैं। अब कुएं के पास पहुंचने के बाद वो बताता है थोड़ा सा पीछे जाकर के कि हम लोग जब स्कूल जाते थे, जब भी स्कूल जाते थे, स्कूल के रास्ते में कुआं पड़ता था। उस कुएं के पास क्या होता था कि उस कुएं में एक सांप होता था और उस सांप के पास कह सकते हैं कि ये पत्थर मारते थे उस कुएं में। कुएं में जैसे ही पत्थर जाता था, सांप बहुत तेज से अपनी आवाज निकालता था। उसकी आवाज को सुनने के लिए जितनी भी बच्चों की टोली होती थी, सब पत्थर मारना शुरू करते थे और वह आवाज सांप निकाला करता था। तो यह क्रम करने के पश्चात ये फिर स्कूल जाया करते थे। जब स्कूल से लौटते थे तो यह क्रम दोहराते थे। पहले उस कुएं में पत्थर फेंकना है, ढेला फेंकना है, इसके पश्चात उसकी आवाज को सुननी है, और जब सांप की आवाज को सुन लेते थे तो ये वापस आ जाते थे घर पे। तो आज भी वह स्थिति बनी इनके साथ। जैसे ही वह पत्र लेकर के आगे बढ़े और 2-3 दौड़ में ही पहुंच गए कुएं के पास। कुएं के पास जाते ही वह तुरंत याद आया, अरे इसमें तो पत्थर फेंकना है। और लेखक ने उस समय क्या किया था कि टोपी पहन रखी थी और उसी टोपी में अपने उस पत्र को छुपा रखा था। तो उसने सोचा कि कहीं टोपी नीचे गिर ना जाए। पत्थर को उठाया और टोपी उतारते ही उसके जो पत्र थे वो कुएं में जा गिर पड़े, क्योंकि वह भूल चुका था कि मैंने टोपी में पत्र रखे हैं। और फिर तो वह झपटने की कोशिश किया, पकड़ने की कोशिश की उसने कि मैं किसी तरीके से इस पत्र को पकड़ लूं, परंतु तब तक वह नीचे कुएं में जा चुके थे। अब स्थिति ये बन गई कि दोनों भाई वहीं पे रोने लगे कि यदि पत्र हमने नहीं डाले, क्योंकि बड़े भैया ने यह पत्र भेजा है, उन्होंने यह पत्र दिया तो कुछ आवश्यक काम होगा, इसलिए हमसे कहा है, यदि पत्र वहां तक नहीं पहुंचे तो फिर हमारी और पिटाई होगी और हम घर जाकर के यह कह भी नहीं सकते हैं कि भाई पत्र तो हमने कुएं में गिरा दिया है, तब भी पिटाई होगी। दोनों भाई मारे डर के मारे रोने लगे और रोते रोते वो सोच रहे हैं काश कोई आकर के यह कह दे कि चिट्ठी का क्या है, दूसरी लिख दी जाएगी, क्यों परेशान होते हो। परंतु ऐसा होने वाला नहीं था। आखिर दोनों भाई वहां पर रोना शुरू करते हैं। अंततः लेखक बड़ी हिम्मत करके वह सोचता है क्यों ना इस कुएं में जा करके मैं उस चिट्ठी को निकाल लूं। लेकिन फिर उसे डर होता है कि सांप इतने दिन से गुस्सा करके बैठा हुआ है और जैसे ही किसी को पाएगा वो अवश्य उस पर प्रहार करेगा। तो लेखक बताता है कि जब भी हम लोग जाते थे कहीं बाहर तो एक डंडा लेकर के जाते थे।
तो लेखक के पास वह डंडा था और वो पत्र था। उसने सोचा इसी डंडे के साथ मैं उस पर प्रहार करूंगा, सांप को मार दूंगा और चिट्ठी लेकर के वापस आ जाऊंगा मैं। और फिर वह तैयार हो गया कि चलो चिट्ठी मैं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो, नहीं तो घर अगर ऐसे ही चला गया मैं बिना चिट्ठी डाले, या बता दिया मैंने कि कुएं में गिर गई, तो मेरी पिटाई होगी। ये सब बाल शरारते हैं, बाल सुलभ शरारते कह सकते हैं। अब कह रहे हैं कि अंततः वह कुएं में उतरता है। अब उनकी मां ने चने दिए हुए थे, चने कह सकते हैं कि धोती पहने हुए थे। कुल मिलाकर के उनके पास 5 धोतियां और कुछ रस्सियां थीं। तो उन्होंने 5 धोतियों को अच्छी तरीके से बांधा, उसकी गांठों को अच्छी तरीके से खींचा कि कहीं ये खुल ना जाए। अंततः जब अच्छी तरीके से वह मजबूत तरीके से बंध गई तो कुएं के एक छोर पे उसे बांध करके और वह लेखक नीचे उतरना शुरू हो गया। अब लेखक ने यह सोचा था कि मैं नीचे पहुंच करके किसी भी तरीके से अपने इस डंडे से उस सांप को मार दूंगा और चिट्ठी उठा लूंगा। लेकिन यहां पर एक शब्द आया है कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी उल्टी हो जाती हैं। अनुमान लगाया था कि सांप को मार देगा, योजना थी कि इस डंडे से ऐसा प्रहार करेगा कि वह जो सांप है तुरंत मर जाएगा और मैं वहां से पत्र लेकर के बाहर आ जाऊंगा। लेकिन कुआं इतना गहरा था, कह सकते हैं कि लगभग कुआं 32 फीट गहरा था, 36 फुट की गहराई थी उसकी। और जब वो उतरा है तो देखता है कि सांप बिल्कुल फन फुलाए इसकी तरफ प्रहार करने के लिए तैयार है। लेकिन लेखक ने बड़ी सूझबूझ के साथ, पहले तो क्योंकि वह कुआं जो था कच्चा मिट्टी का बना हुआ था, मिट्टी का था, उस पर कह सकते हैं कि ईंट का कुआं नहीं था, उसने थोड़ी सी मिट्टी गिराई और मिट्टी गिराने के बाद सांप का ध्यान थोड़ा सा भटका। और जैसे ही सांप का ध्यान भटका तो डंडे से उसने चिट्ठी को सरका ली, अपनी तरफ खींचा। लेकिन जैसे ही डंडा वहां पर रखता है वो, उस पर सांप बहुत तेज से प्रहार करता है और कहते हैं कि पूरा विष जो है उस डंडे पर लग जाता है। लेखक सोचता है काश ये मेरा पैर होता तो मेरी अंतिम घड़ी थी ये। लेकिन किसी तरीके से फिर से सांप का ध्यान भंग कराने में वह सफल होता है और सांप का ध्यान भंग होता है। फिर बड़ी मुश्किल के साथ जैसे ही वह दूसरी तरफ पलटता है सांप, ये चिट्ठी को उठा करके तुरंत ऊपर आने की कोशिश करता है। क्योंकि कुएं की गहराई ज्यादा थी, लगभग 36 फुट की, और लेखक की उम्र 11 वर्ष की थी। परंतु 36 फुट की ऊंचाई पर चढ़ना भी वास्तव में एक बहुत ही कठिनाई का विषय था। अंततः बड़ी मुश्किल के साथ छोटा भाई जो बाहर खड़ा था उसने खींचने का प्रयास किया और धीरे धीरे करके यह वापस चला आया ऊपर। और फिर जा करके सांस में सांस आई दोनों की, कह सकते हैं कि किसी तरीके से जान बचने वाली स्थिति बनी। और फिर मक्खनपुर पहुंचते हैं दोनों, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल आते हैं। इस घटना के लगभग आज 7 से 8 वर्ष हो गए हैं। अब एक दिन लेखक 10th पास कर चुका था, उसने मैट्रिक की परीक्षा दे दिया था और पास हो गया था। अपनी माँ के पास बैठता है और इस घटना का जिक्र करना शुरू करता कि माँ, जब मैं उस समय 1908 की बात है, भैया ने मुझे एक चिट्ठी दी थी, मैं डालने गया था। इस तरीके से सारी घटनाओं को जब बताता है, माँ बिल्कुल सहम जाती है और उसको अपनी गोद में बिठा लेती है, जिस तरीके से कोई पक्षी अपने बच्चों को छुपा लेता है। आज उस स्थिति को, उस घटना को सुन करके माँ बिल्कुल परेशान सी हो जाती है कि मेरे बच्चे ने किस तरीके से जा करके उस चिट्ठी को निकाला था। अब लेखक ने यही सारी स्मृति आपके साथ साझा की है कि कह सकते हैं कि वह भी एक समय था कि ना वहां पर राइफल होती थी, ना ही बंदूकें थी, परंतु जिस तरीके से उसने सांप को मारा था, जिस डंडे से सांप को मारा था, वो किसी राइफल से कम नहीं था। उस डंडे से सांप का शिकार करना अत्यंत रोचक था। यही स्मृति, यही याद आपके साथ लेखक ने साझा किया है। आशा करता हूं पाठ का सारांश आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।